हेलो। हेलो नेहा, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? मैं काफी देर से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा, कोई उठा नहीं रहा है फोन। हाँ, वो मैं डिसूजा आंटी के वहाँ चली गई थी, अभी उनके ही घर से आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आ गई तो घर पे रहो और कहीं जाना मत। मुझे घर पे आकर तुमसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, जरूरी बात। क्या है? क्या बात है? मैं तुम्हें घर पे आकर बताऊंगा। ओके, बाय। नेहा, निकिता क्यों दिखती है मुझे? निकिता की इतनी झलक नेहा में। और सोनिया की माँ क्या कह रही थी? कैसे पहचान करें कौन नेहा है कौन निकिता? कैसे पता चलेगा बताओ? हमने सोच लिया कि जो मार खा के आएगी वो नेहा और जो मार कर आएगी वो निकिता। लो कर लो बात। पर ये दोनों भी बहुत चालाक थी, हम लोगों को हमेशा कंफ्यूज कर देती थी। बाल कटने होते थे नेहा के, कटवा देते थे हम निकिता के। और निकिता को दवा खिलानी होती थी, खिला देते थे नेहा को। लो कर लो बात। अरे हद तो ये कर दी दोनों ने। इस बार जब नेहा मुंबई गई तो सुना है कि वहां के लोगों को भी खूब उल्लू बनाया इन्होंने, अपनी जगह बदल के खूब बेवकूफ बनाया। सोनिया, क्या तुम नेहा और निकिता के काफी क्लोज हो? दोनों बहनें आपस में इतनी क्लोज थी कि किसी तीसरे की जगह ही नहीं थी। क्या तुमने कभी उन्हें पहचानने में गलती करी? जैसे उस दिन पार्टी में तुम्हारी माँ कह रही थी कि निकिता कभी नेहा बन जाती थी और नेहा कभी निकिता, और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। लोगों की बात तो बहुत दूर है समीर, उनके खुद के पेरेंट्स उन्हें नहीं पहचान पाते थे। ये तो दोनों का नेचर था जिसकी वजह से वो पकड़े जाते थे। I mean, नेहा बहुत सहमी सी और निकिता बहुत एग्रेसिव। लेकिन समीर, निकिता शुरू से बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही है। वो नेहा का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। ये तो नेहा थी जो पकड़ी जाती थी। और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि निकिता ने अपनी शादी के दिन नेहा को अपनी जगह दुल्हन बना के बिठा दिया था और खुद बॉम्बे भाग गई थी। हाँ, सुना था। तुम्हें मालूम है समीर, एक बार मैं इन लोगों के घर रहने के लिए गई और पूरे 5 दिन तक दोनों बहनों ने मुझे बेवकूफ बना के रखा। निकिता नेहा बन के रही और नेहा निकिता, और मुझे डिफरेंस भी नहीं पता चला। सोनिया, ऐसी कह रहा हूं, अगर इस वक्त निकिता नेहा बन के मेरे घर में रह रही हो तो आई एम श्योर नोबडी विल नो। नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो समीर? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त अगर निकिता नेहा बनने की एक्टिंग कर रही है तो nobody will know. You're right, Sameer. Nobody will know. डिसूजा आंटी ठीक ही कहती है, मुझे एक ना एक दिन तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मुझे राजीव को बताना ही पड़ेगा कि मैं नेहा नहीं निकिता हूं। पर राजीव ये सच्चाई झेल पाएगा? क्या हकीकत को बर्दाश्त कर पाएगा राजीव? निकिता, आज अभी राजीव आएगा तो उसे सब कुछ बता देना। कितने दिनों तक अपने दिल में ये बोझा लेकर घूमेगी? पर तेरे दिल में जो राजीव के लिए प्यार जागा है,
अगर उसके बदले में तुझे राजीव से नफरत मिली तो क्या? उसे अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लूंगी, पर मैं राजीव से अब और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सच्चाई बतानी होगी राजीव को। I'll tell him the truth. Oh my God, राजीव। जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ राजीव, बताया ना तुम्हें। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं उसकी इजाजत अभी नहीं दे सकता। लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो अभी। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो प्लीज राजीव। मैंने बोला ना, अभी नहीं, बाद में। फिलहाल तुम मेरी बात सुनो और एक काम करो, तुम आंखें बंद करना। आंखें बंद क्यों? लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसीलिए। चलो आंखें बंद नहीं, करो। पहले तुम मेरी बात सुनो राजीव। मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तुम आंखें बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा। राजीव प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। राजीव कहाँ लेके जा रहे हो? अरे खोलो तो आंखें। अरे मुझे देखने दो। ये एक कार है जो तुम्हारे लिए है, मेरी खूबसूरत बीवी के लिए एक गिफ्ट। लेकिन राजीव मैं मतलब क्या? तुमने ड्राइविंग सीख ली है ना, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, इसलिए तुम्हारे पास एक गाड़ी होना जरूरी है। ये लो, संभालो अपनी गाड़ी की चाबी। नहीं राजीव, इतनी एक्सपेंसिव। नहीं, अरे तुम ना कह रही हो? अक्सर बीवियां ऐसी होती हैं जो अपने पतियों के पीछे पड़ी रहती हैं कि मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, और मैं तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा हूँ और तुम मना कर रही हो। नहीं वो ये क्या चल रहा है? पता नहीं समीर, समझाओ अपनी भाभी को। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाकर दिया उन्हें मैंने, और ये मना कर रही हैं, शर्मा रही हैं। अरे मैं शर्मा कर रही हूँ, और इतनी अच्छी गिफ्ट के लिए ना थोड़ी कहूंगी। नेहा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो अब हम लोग ड्राइव पे चलते हैं। समीर तुम भी आ जाओ। नहीं, आप लोग जाइए। बल्कि टेस्ट ड्राइव पे नहीं, एक रोमांटिक सी ड्राइव पे जाइए। आओ। चलो। मुझे नेहा के हर हाव भाव से निकिता की झलक ही क्यों दिखाई देती है। अभी भी नेहा का कार ना लेना, बीवी होती तो खुशी के मारे उछल पड़ती, और अगर ये निकिता है तो बस सिर्फ एक सबूत मेरे हाथ लग जाए। वेरी स्मूथ ड्राइविंग। चलो कम से कम बॉम्बे जाने का ये फायदा तो हुआ कि तुम एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन चुकी हो। थैंक यू। नेहा, अगर निकिता जिंदा होती तो ये थैंक यू मैं उसको कहता कि उसने मेरी बीवी को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाकर वापस भेजा। एक बात कहूं, तुम प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। एक ही शर्त पर, अगर तुम मुझे ऐसी अच्छी गिफ्ट्स दिया करो तो।
उन्नों के आने से पहले मुझे सिर्फ एक निशानी मिल जाए, एक निशानी। निकिता शर्मा। तुम बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कैसी रही ड्राइव नई कार में? जिसने ड्राइव किया उसी से पूछो। बहुत अच्छी ड्राइव रही। इट्स अ लवली कार। मैं मम्मी को फोन करती हूँ। ठीक है, और मैं फ्रेश अप होकर आता हूँ। ऑलराइट। निकिता? हाँ? सॉरी। अब तो तुमने ड्राइविंग भी सीख ली और नई कार भी आ गई है। नया ड्राइविंग लाइसेंस भी तो बनवाना पड़ेगा। हाँ, मैं राजीव से कह के बना लूंगी नया लाइसेंस। जब तक नहीं है तब तक इससे काम चला लो। ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं से भी आया हो। लेकिन निकिता का ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो जब मैं मुंबई से यहाँ आ रही थी तो गलती से आ गया मेरे पास। Are you sure? ये गलती है या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने अलमारी में रखा था, पर समीर ने मेरी अलमारी में मेरी चीजों को क्यों छेड़ा? क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था समीर? कहीं समीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं नेहा नहीं निकिता हूं? अरे भाई, इंदौर के लिए मैं नया नहीं हूँ। स्कूल कॉलेज सब पढ़ाई मैंने यही भी तो की है। नमस्ते साहब। साहब, हमें हवाई जहाज का टिकट देकर इंदौर काहे बुलाया? यादव, उस आदमी को जिसे तुम कहते हो कातिल हो सकता है, कितनी अच्छी तरह पहचानते हो? साहब, एकदम अच्छी तरह से। जैसे हम आपको देख रहा हूँ, 2 दिन पहले ही, मर्डर से 2-3 दिन पहले ही तो हम सिंघल साहब के ऑफिस का वॉचमैन बना था, इसलिए सबको ध्यान से देखता था, सब आने जाने वालों को। काम का नया नया जोश रहा ना साहब। पर मुंबई में तुमने किसी की शिनाख्त ही नहीं की। साहब, मुंबई में हमें वो चेहरा ही नहीं दिखा। ठीक है, तो हम इंदौर में तुम्हें एक चेहरा दिखाते हैं, देखते हैं इस बार तुम्हारी नजरें क्या कहती हैं। ठीक है साहब। यादव, ये आदमी था क्या? पहचानो? काठी से तो वैसे नहीं लगता है साहब, पर चश्मा की वजह से ससुरा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। पहचाना साहब, पहचाना। यही है वो, यही है साहब। हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। यही है वो, यही। ओके। वेल डन यादव, वेल डन। समीर कहूं या बाबा, लेकिन तुम जो भी हो, फांसी के फंदे की दूरी बहुत कम हो गई है तुम्हारे गले से।